इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री रामार्चन मंदिरम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस विशुद्ध संकल्प की सिद्धि हेतु यह राम कथा, इस दिव्य कार्य के निमित्त हम आप समर्पित कर रहे हैं। कहा है संतों ने, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोट। उच्चपाद गोस्वामी जी का भाव है, हरै कोटि अपराध। और हम आप तो नवदीन संत संग और सत्संग। सत्य माने सत्य, सत्य का संग ही सत्संग है। गुरुमुखी है सत्य, इसका तत्सम भाव नहीं, यथारूप है सत्य। सत्य का जब हम संग करते हैं तो हम सत्संग में रहते हैं। सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए, सत्य बोला जाना चाहिए। यह कहने का अर्थ ही यही है कि झूठ भी बोला जाता है। एक वाक्य की विधि दूसरे का निषेध है। हम कभी झूठ नहीं बोलते। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिसके साथ ये कह रहे हैं वो झूठ बोलता रहता है। जहाँ विधि होगी वहाँ निषेध होगा। हम किसी पर, आप किसी पर, ग्रंथ किसी पर टिप्पणी नहीं करते। ग्रंथ तो सहजता से सत्य का अन्वेषण करते। कहते हैं 1 माह लगा था धर्मराज को 2 सूत्र स्मरण करने में। दोनों सूत्र एक साथ है, सत्यम वद और धर्मम चर। सत्य बोलो, गुरु द्रोण ने पढ़ाया। सत्यम वद, सत्य को बोलो, सत्य ही बोलो, सत्य बोलो। धर्म आचरण करो। कोई व्यक्ति सत्य बोल सकता है, सत्य में जी सकता है, लेकिन कदाचित किसी भी दुर्भाग्यवश उसके अपकर्मों के कारण, पुराकृत जन्म के कर्मों के प्रभाव बस एक भी दुर्गुण उसमें आ गया तो उसका सर्वस्व समाप्त हो सकता है। जैसे सत्य बोलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में जुआ का बड़ा शौक था। बड़े उच्च कोटि के रसिक थे चौसर खेलने के। सर्वस्व समाप्त हो गया। हमारा इतिहास कहता है कि तुम कितना भी सत्यवादी हो, यदि तुम्हारे जीवन में एक भी विकार उपस्थित हुआ तो तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। बनाने में समय लगता है, मिटाने में एक क्षण बहुत। 10-10 हजार यज्ञ संपन्न करने वाले, एक यज्ञ को 10-10 हजार बार संपन्न कराने वाले प्रताप भानु महाराज केवल एक कपटी मुनि के कुसंग से समूल असुर शरीर धारण कर लिए। सपरिवार समाप्त हो गए हो। जलदातार कोई नहीं बचा। सत्य बोलने के साथ, सत्संग करने के साथ हर घड़ी सावधान रहना है। और देखो, जिस बात के लिए हमको बहुत सारे प्रमाण जुटाने पड़े वहां हम गलत होते। वकील साहब, हम कोई बात कहें, उस पर पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, तुम जो कहा
सत्य सोई होई, असत्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी ये विपत्ति आई, मेरी ये समस्या। जब हम अपने किए व्यवहार के लिए प्रमाण पत्र एकत्र करते होते हैं तो हम झूठ होते हैं। कथा कहती है जो आदमी असली डिग्री रखता है उसके पास एक डिग्री होती है, जो नकली रखता है 4-5 डिग्री लेकर टहलता है। ई न मनी है तई दिखाई, ई न मनी है तई दिखाई, ई न मनी है तई दिखाई। बहुत सारे प्रमाण पत्र एकत्र करने से उत्तम है एक प्रमाण पत्र रखा जाए। किसका? अतोराम जी का एक प्रमाण। आगे की कथा में भगवान ने कहा, सुग्रीव जी ने विदा किया, परंतु सुग्रीव भी अद्भुत है। हो क्या कहना, अलबेले मित्र हैं राम जी के। एक मित्र सुग्रीव जैसा भी होना चाहिए प्यारे, चाहे जैसा हो राम जी के साथ रहेंगे, एक ऐसा भी होना चाहिए। महापुरुषों की सन्निधि है। सुग्रीव को यदि आप ठीक से पढ़ेंगे तो बड़े अटपटे हैं। शायद ही कोई ऐसा जीव हो जो भगवान, तो क्या ये संत भगवान हमारे निवास पर कृपा कर दें तो 2 महीने रहने के बाद भी एक भी दिन भेंट न हो। हम तो 9 दिन किसी के यहाँ रहे हैं और दूसरे दिन ना आवे तो झोला डंडा बांध के चल दें, भाई जी चलना है, चलो यहाँ से। इसके पास समय नहीं है बैठने का, तो हम कोई भोजन भट्ट थोड़ी हैं कि तुम खाओ खिलाओ तो हम तुम्हारे यहाँ पड़े रहेंगे। नहीं, सवाल ही नहीं। हम तो छपरा के नीचे रह लेंगे हो, लेकिन मेरे सरकार 4 माह दिन रात जोड़िए चतुर्मास से व्यतीत किए, ये राजा साहब मिलने भी नहीं आए। परंतु जब आए शरण में तो कहे, नाथ विषय ने मेरा ज्ञान हरण कर लिया। अभी भी मानता है कि हम ज्ञानी हैं, विषयों ने हरण कर लिया। कृपा करिए, भगवान तो नीति रखते हैं, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। चलो चलो। ये क्यों? भगवान हमारा आपका सब स्वभाव जानते हैं, हमारा भी जानते हैं, आपका भी जानते हैं। देखो, स्वभाव ऐसा है कि व्यवहार प्रारंभ होने के पहले स्वभाव को ठीक से समझना चाहिए। व्यवहार प्रारंभ होने के बाद स्वभाव समझने का अवसर समाप्त हो जाता है। ये राम कथा है। भगवान ने सुग्रीव को समझ लिया, ये ऐसे ही रहेंगे, इनको बदलना नहीं। और मैं तो ये कहूं आपसे कथा के माध्यम से, किसी को बदलिए मत। यदि बदलना है तो जो आपके हाथ में है अपने को बदलिए, प्रेम भूषण को बदलिए, दूसरे को न बदलिए। क्योंकि जब तक चोला नहीं बदल जाएगा तब तक आदमी बदलने वाला नहीं है। हर आदमी अपने पुराकृत निर्माण कर्मों द्वारा मिला, संचित और बना प्रारब्ध से दबा हुआ है। कहा न कल महाराज ने, यंत्रारूढ़ानी मायया स्वभावेन जेन कौन्तेय। स्वभाव से हे कौन्तेय जीव बधा है और वो यंत्रवत चल रहा है। जैसे घड़ी चलती है वैसे जीव का व्यवहार चल रहा है, बदला नहीं जा सकता। अच्छा, बदलना होता तो श्री हनुमान जी विनती करम जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर न बदल जाता। लक्ष्मण जी महाराज पत्र लिख कर भेजते हैं, कहे मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार सीता दे मिलहु न तयावा काल। लक्ष्मण जी ने सुख से पत्र भेजा, लेकिन कहाँ माना हो, नहीं माना। कोई बदलेगा नहीं। भारत बदल देंगे, गांव, अरे आदमी तो बदल नहीं पा रहा है। भारत बदलेगा, गांव बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा। हाँ, यह कह करके हम अपना व्यवहार सिद्ध कर लें, ये बहुत अच्छा है। अदले बदलेगा कुछ नहीं, न दिशाएं बदलेंगी न दशा बदलेगी।
कोई कहे, हमारे एक पंडित जी हैं कानपुर में, जवाहर नगर में, पूज्य पंडित सत्येंद्र जी अग्निहोत्री। एक कुंडली हमने भेजी किसी की, तो बोले महाराज श्री इसको या तो गंगा में डलवा दीजिए कुंडली को, अथवा मना करिए, इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों महाराज जी? सुना है जाप करके पाठ करके कुछ भी हो जाता है। बोले महाराज कुंडली में जीव के कर्म जन्म जन्मांतर से लदे रहते हैं, हर अंक ठीक नहीं हो सकता है, हर जीव का कर्म ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना लेकर आया है। जिस प्रकार सुग्रीव भगवान के साथ तो रहे, लेकिन अपनी अपनी इनकी भी स्टाइल है साहब। उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में जो मिला है सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। हमको जो कार्य मिला है हम चलें, चलने दें। मैं तो कथा में भी कहता हूं भाई सुन लीजिए, कथा के बाद पूछिए मत क्या होगा, जो आप करेंगे सो होगा, जो आपका कर्म होगा आपके साथ होगा। हमारे पास कार्य है कि हम आपके क्रियामाण को कैसे व्यवस्थित करना है, इतना निर्देश बता दें जो कथा में है, ठीक संभव नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। बाबा जामवंत जी के निर्देश करने पर इतना करे हो तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधी आई। तब अपनी भुजाओं के बल से भगवान श्री रघुनाथ जी हम सबको खेल खेल के लिए लेकर चलेंगे और रावण का वध करके मां को लेकर आएंगे। क्या है? कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनी है। कपिसेन संग, कपियों का कोई काम नहीं है। चूंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया है, इसके मांगने पर हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। इसलिए हम लोगों को साथ रहना अनिवार्य है, इसको वर मिला है। कोई कार्य नहीं है। कार्य क्या है? बस हा हा हु जय श्री राम, इतना कार्य है। करेगा कौन? बस वही कपिसेन संग संहार निश्चर, राम जी सीतहि आनी। भगवान जिससे जो काम कराना चाहते हैं निमित्त स्वयं निर्णय करते हैं, ये स्वीकार नहीं होता, ये हम स्वीकार नहीं कर पाते। किसको निमित्त बना दें? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।